कुछ लोगों के पास इतना होता है कि उन्हें रोज़गार भी मिल जाएगा और अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बुद्धि नहीं लगाते और थोड़ा मेहनत करने से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं कि अरे क्या होगा। उन्हें आराम की ज़िंदगी चल रहा है ना, 2 टाइम 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठीक है चलेगा, वैसे ही गरीबी हालत में रह रहे हैं। लेकिन जबकि वो थोड़ा दिमाग लगाए और थोड़ी मेहनत करें तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वो सब पर्याय रहता है। इसके बारे में मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु और शिष्य यात्रा के लिए जा रहे थे, 4 धाम यात्रा के लिए पैदल, और जब भी चल रहे थे पैदल, कहीं शाम हो जाती तो कहीं ना कहीं रुक जाते। एक दिन उन्हें शाम को रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि एक सामने बहुत बड़ा मैदान है, उसके एक कोने में एक झोपड़ा दिखा उन्हें। तब बोले, गुरु ने शिष्य को बोला, चलो भाई वहाँ झोपड़ा दिख रहा है, चलो वहाँ आश्रय मिल जाएगा। फिर गुरु और शिष्य वहाँ गए, मैदान पार किया और झोपड़े के निकट आए तो बाहर एक छोटी सी गौशाला थी, उसमें एक गाय और बछड़ा था और अंदर मकान था। उन्होंने खटखटाया तो एक गरीब आदमी आया, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ। गरीब आदमी आया, बोला, अरे महाराज आइए, क्या बात है। बोला, हम यात्रा के लिए जा रहे हैं, गुरु ने बोला, तो हम शाम को थोड़ा सा रुकेंगे और शाम को 4-5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आपने कुछ खाया, उसने पूछा गरीब आदमी ने। बोलते नहीं, हम थोड़ा सा चल जाते हैं, थोड़ा बहुत खा के हम चला लेते हैं। नहीं गुरुदेव, आप आए हो, आप बैठो बाहर। उसने खटिया लेके आया, बाहर बिठाया, उसकी पत्नी ने रूखी सूखी जो भी था खाना बनाया, खाया वगैरह, सोआ। गुरुदेव ने बोला, ये क्या है, ये गाय किसकी है। तो बोला, ये गाय मेरी है, अब बछड़ा है, ये दूध देती है, थोड़ा दूध हम लोग को हो जाता है और मैं सुबह गांव में दूध बेच के आता हूँ और अपना खर्चा चलता है। तो बोलते हैं, सामने ज़मीन किसकी इतनी बड़ी और आपका यहाँ झोपड़ा। बोलते हैं, ज़मीन भी मेरी है, हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी ज़मीन है, ये ज़मीन भी मेरी है। इतना बोल के वो अंदर सोने के लिए चला जाता है। बोलता है, गुरुदेव कुछ लगेगा तो मुझे बोलना, आप खाना खा लिया आपने, आराम करिए। ठीक है, गुरुदेव और शिष्य ने खाना पीना खा लिया और खटिया पे सो गए। शिष्य बेचारा नीचे ही चादर लगा के सो गया। गुरुदेव सुबह 4 बजे उठ गए और गुरुदेव ने क्या किया, शिष्य को बोला चलो। शिष्य ने बोला, अरे उन्हें उठाते हैं। अरे बोलता नहीं, सोन तो गहरी नींद में हो गई, अभी 4 बज रहे। और गुरु और शिष्य निकले, लेकिन गुरु ने उस गाय को लिया और गाय को लेके चल दिया, गाय और बछड़े को। इस पर शिष्य ने बोला, अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, आप गाय और बछड़े को लेके जा रहे हो। तो गुरुदेव ने कुछ जवाब दिया, तुम चलो मेरे साथ में, मैं बाद में बताऊँगा। वो दोनों चल पड़े। तब शिष्य ने बोला, अरे उसकी तो ये रोजी रोटी थी, अगर गाय और बछड़ा नहीं रहेगा तो उसको कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से बेचेगा, घर कैसे चलेगा। उसने बोला, ये बात, इसका जवाब मैं 5-6 साल के बाद दूंगा। और वो चल पड़े 5-6 साल हो गए। तब गुरु ने शिष्य को बुलाया, बोला, मालूम है हम यात्रा के लिए आए थे, एक जगह रुके थे हमने और गाय और बछड़ा लेके निकल पड़े थे। अब जाओ उसी जगह पर जाओ और वहाँ देख के आओ कि उनकी परिस्थिति कैसी है, क्योंकि उनका रोजगार तो हम लेके आ गए थे, गाय और बछड़ा। शिष्य ने बोला, ठीक है गुरु, तो जाता हूँ। और तुमने किया था ना प्रश्न कि उनका क्या होगा, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, गुरु ने शिष्य को बोला। शिष्य चला, अपना पोटली में थोड़ा लिया खाना पीना और चल पड़ा। और वहाँ जहाँ मैदान देखा तो मैदान एकदम हरा भरा दिख रहा था, और सामने वहाँ जहाँ झोपड़ा था वहाँ बंगला बन रहा था। अरे बोला, मैं गलत जगह तो नहीं है। नहीं, बोलता जगह तो यही है, लेकिन चलो देखता हूँ, पूछता हूँ। फिर उसने जरा वो खेती बाड़ी से निकलते हुए गया और बंगले में गया तो बेल भी लगी है, बेल बजाया। तो इतने में वही जो इंसान था गरीब, वही आया, मस्त सोने की चैन, झब्बा, पैजामा रेशम का, या मस्त पगड़ी वगड़ी बांध के खोला। तो बोला, अरे आप यहाँ कोई दूसरा आदमी रहता था, एक गरीब आदमी रहता था। तो वो पहचान में भी नहीं आ रहा था शिष्य को। बोलता, गरीब आदमी कितने साल पहले। बोला, 5-6 साल पहले हम लोग आए थे, तो यहाँ हम लोग ने रुके थे, मेरे गुरु और वो। तो बोला, तो वो सेठ जो था, गरीब आदमी सेठ बन गया था, पहचान लिया। बोला, हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे आप लोग रुके और सुबह चले गए, वही सुबह मेरी गाय और बछड़ा भी कोई चोरी करके लेके चला गया और हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो बोला, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे हुआ। बोला, फिर हमने क्या किया कि अब तो गाय और बछड़ा नहीं था, हमारी ज़मीन थी, कुछ पैसे बीवी के पास बचे थे। बीवी ने बोला, एक काम करो, थोड़ा बीज लेके आओ,
बो देंगे, कुछ सब्जी भाजी हो जाएगी, हमारा खाना पीना हो जाएगा। तो उन्होंने वो मैं लेके आया, बीज लेके आया और बोया वगैरह, देखा तो अच्छी फसल होने लगी। फिर मैं क्या कुछ अपने लिए रखता, कुछ मंडी में जाके बेचता, ऐसे ही दिन चलता। लेकिन वो ज़मीन इतनी अच्छी है कि बहुत धन धान्य दे रही थी। तो बोला ठीक है। एक बार हमने खोदते खोदते हमें एक सोने का हंडा भी नीचे गड़ा हुआ मिला। तो हम तो एकदम मालामाल खुश हो गए और हमारा जीवन अच्छा हो गया, बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं और हम सुखी हो गए। जिस दिन से हमारी गाय और बछड़ा चोरी हुई, तो शिष्य को अपने गुरु की बात याद आई और उसे उत्तर मिल गया और वो वहाँ से आ गया, थोड़ा चाय पानी पिया वगैरह और वहाँ से निकल पड़ा। गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव, बोला प्रश्न का उत्तर मिला? तो शिष्य ने बोला हाँ गुरुदेव, प्रश्न का उत्तर मिला। उसके पास सब कुछ था, सब पर्याय था, लेकिन वो मेहनत नहीं करता था और थोड़ा दिमाग नहीं लगाता था, नहीं तो उसे गरीबी में जीने की ज़रूरत थी ही नहीं है। तो इसी से हमें ये मिलता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, पर्याय होता है, लेकिन थोड़ा बुद्धि नहीं लगाते और थोड़ा मेहनत नहीं करते। अगर वो सब करेंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और अच्छी चलेगी। जय श्री कृष्ण।